कालू कौवा अपने घोंसले में बैठकर चोरी के बारे में सोच रहा था। काफी दिन हो गए हैं, कोई बड़ी चोरी नहीं की मैंने। ऊपर से प्यास भी आज बहुत लगी है। पहले तालाब से पानी पी कर आता हूँ, बाद में सोचूंगा। कालू कौवे को प्यास लगती है, इसीलिए वो तालाब पर चला जाता है। आज का मौसम कितना सुहाना है। आज सुबह सुबह मुझे इस तालाब का पानी पीकर तो मजा ही आ गया। आज का मौसम तो बहुत ज्यादा सुंदर है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा तालाब पर आ जाता है। अरे रानो चिड़िया, तुम आज यहाँ? क्या हुआ, प्यास लगी थी क्या? मुझे भी बहुत प्यास लगी थी। वैसे क्या तुम अक्सर आती हो यहाँ? अरे कालू कौवे, मैं तो यहाँ सुबह सुबह टहलने आ जाती हूँ और कुछ नहीं। अरे बस छोड़ो, टहलने तो मेरा भी आने का दिल करता है, लेकिन मुझे फिक्र बहुत रहती है मेरे काम की। बहुत मुश्किल काम है मेरा। अरे कालू कौवे, तुमने तो चोरी चकारी छोड़ दी थी ना। और अब बताओ, तुम कौन सा दूसरा काम कर रहे हो जिसकी तुम्हें फिक्र लगी रहती है? अरे बस छोड़ दो उस काम को, क्या बात करूं अब मैं उसके बारे में। ओहो, मैं तो भूल ही गई। मेरी बहन लाडो चिड़िया घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और कह रही होगी कि मेरी दीदी अभी तक वापस नहीं आई। देख लेना, जब मैं घर वापस जाऊंगी तो वो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देगी। अरे रानो चिड़िया, वैसे मुझे तुमसे एक बात भी करनी थी। क्या तुम्हारे पास पैसे पड़े हुए हैं? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या तुम दे सकती हो? अरे कालू कौवे, मैं तुमसे तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसका मुझे एक घर बनाना है, तो मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे भी अपने काम के लिए चाहिए थे वो पैसे। कालू कौवे, मुझे पैसों के लिए माफ करना, पर अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद रानो चिड़िया वापस अपने घर को चली जाती है। जब रानो चिड़िया घर पहुँचती है तो लाडो चिड़िया अपनी बहन से कहती है, अरे दीदी, मैं सुबह से घर में बैठी हुई हूँ और आप सुबह से बाहर गई हुई हैं। मुझे किसी काम से जाना था बाहर, इसलिए मैं आपको बताने के लिए बैठी थी। अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ करना, मैं तो यूं ही तालाब पर चली गई थी। अच्छा छोटी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जाने वाली हो? अरे दीदी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाने वाली हूँ। क्या कहा? घूमने फिरने जाने वाली हो तुम? अच्छा लाडो चिड़िया, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जाने वाली हो, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे दीदी, आपको क्या है, आप हर बार मुझे टोकती हो। अच्छा बहन, अच्छा तुम चली जाओ, पर याद रखना कि दोपहर से पहले वापस आ जाओ। अगर शाम हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं है लाडो चिड़िया। अरे दीदी, मैं साफ साफ कह रही हूँ कि मैं रात से पहले वापस नहीं आने वाली। अच्छा लाडो चिड़िया, तुम जाओ और अपना पूरा ध्यान रखना तुम। इसके बाद लाडो चिड़िया जंगलों की तरफ घूमने फिरने चली जाती है। कालू कौवा तालाब पर लेटा हुआ था और सोच रहा था कि रानो चिड़िया के सारे पैसे कैसे चोरी किए जाएं, और वो चोरी के बारे में ही सोच रहा था। लो भाई, अब पैसे भी नहीं है मेरे पास। अब मुझे रानो चिड़िया के पास से ही चोरी करनी होगी। उसके पास बहुत पैसे हैं। अगर उसका सारा पैसा मैंने चुरा लिया तो मैं तो 1 साल के लिए माला माल हो जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, उसके जंगल जाता हूँ, वहाँ छुप जाऊंगा, फिर रात को उसके घर पर हमला करूंगा मैं सीधा जाकर। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। जहाँ रानो चिड़िया का घर था, कालू कौवा उस जंगल में जाकर छुप जाता है। दिन गुजर जाता है और थोड़ी देर बाद ही रात का अंधेरा ढल जाता है। मैं थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी वो सोई होगी। जब वो सो जाएगी तब जाऊंगा उसके घर पर चोरी करने और सारा पैसा लूट लूंगा मैं, सारा का सारा। लाडो चिड़िया वापिस आते वक्त कालू कौवे को देखकर उसके पास आती है। अरे कालू कौवे, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे ये कहाँ से आ गई सुबह सुबह को? अरे लाडो चिड़िया, मैं तो यहाँ सेब तोड़ने आया था। मुझे भूख बहुत लगी थी ना, इसलिए, और कुछ नहीं। मैं बस वापस जाने वाला था, सेब तो मिले नहीं मुझे। तुमने क्या कहा कालू कौवे? तुम यहाँ सेब तोड़ने आए थे, और वो भी इतनी रात को? यहाँ पर चील घूम रही है, कहीं वो तुम्हारा शिकार न कर ले। क्या कहा तुमने? चील घूम रही है यहाँ? अरे भागो भाई।
इसके बाद कालू कौवा डर के मारे अपने घोंसले में वापस चला जाता है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में ही बैठा हुआ था। कल मेरे पास इतना अच्छा मौका था, लेकिन पता नहीं वो कमबख्त लाड़ो चिड़िया कहाँ से टपक पड़ी, सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। मुझे रानो चिड़िया के बारे में पता लगाना होगा और उसकी बहन के बारे में भी कि ये कब सोती हैं। इनके दोस्त मिट्ठू तोते के पास चलता हूँ मैं। अरे मिट्ठू भाई, मैं आया हूँ कालू कौवा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। अरे कालू कौवे, आओ आओ, क्या हाल है तुम्हारा? यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम था? बड़े दिनों बाद देखा मैंने तुम्हें। आप बताओ क्या कहना था तुम्हें? अरे कुछ नहीं, मैं तो घर में बोर हो रहा था तो सोचा किसी दोस्त के पास चला जाऊं। दोस्त तो मेरा है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अरे वाकई मैं भी बोर ही हो रहा था सुबह से। मैं भी सोच रहा था क्या करूं, आज तो कुछ करने को भी नहीं है मेरे पास। अच्छा मिट्ठू तोते, क्या तुम रात को देर से सोते हो या जल्दी सो जाते हो? अरे मैं तो रात को देर से ही सोता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती रात को। मैं भी बहुत जल्दी सो जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है रानो चिड़िया जल्दी नहीं सोती होगी, वो बहुत देर से सोती होगी, है ना? सही हूँ ना मैं? अच्छा, अब पता चला, ये कालू कौवा रानो चिड़िया के बारे में पूछ रहा है क्योंकि ये उसके घर में चोरी करना चाहता है। अब पता चल गया, ये तो है ही चोर, इसको नहीं बताऊंगा मैं। अरे मिट्ठू तोते, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए और क्या सोच रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा, बस ये सोच रहा था कि रानो चिड़िया तो वाकई जल्दी सो जाती है। चिड़ियों की तो आदत होती है जल्दी सो जाना। अच्छा ये बात है मिट्ठू तोते, चल अब मैं भी थक गया हूँ। चल, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, अब मुझे घर चलना चाहिए। रात होते ही कालू कौवा रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा रानो चिड़िया के घर पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ कालू कौवे, तुम यहाँ पर चोरी करने आए थे, पर अब तुम यहाँ पर चोरी नहीं कर सकते क्योंकि अब हम तीनों तुम्हें सबक सिखाने वाले हैं। इसके बाद वो तीनों कालू कौवे का पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। बदमाश कालू कौवा चोटें खाकर वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और चोरी के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।